नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पुत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। मॉनसून का सीजन आते ही प्रशासन की पोल भी खुलनी शुरू हो जाती है। जहां बारिश आने के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या देखी जा रही है, ऐसा ही एक मामला नारनौल से सामने आया, जहां राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के हालात बारिश के बाद खस्ता हाल नजर आ रहे हैं। पूरे स्कूल में बारिश का पानी भरने से टीचर्स और छात्राओं को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के अंदर जाने के लिए भी एक टेम्परेरी पुल बनाया गया है। वहीं छात्रों को स्कूल की चार दीवारी पर सीढ़ी लगाकर स्कूल के अंदर भी जाना पड़ रहा है। कितनी समस्या हो रही होगी, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर पता लगा सकते हैं। अब कई सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों मॉनसून से पहले उचित व्यवस्था नहीं की गई। हल्ला बोल में आज सवाल प्रशासन पर उठाएंगे और सवाल करेंगे कि आखिर क्यों लोगों की परेशानियों को देखने के बाद प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। सवाल ना जाने कितने उठ रहे हैं कि स्कूलों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे होंगे। हालांकि अब सवाल यही कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद चूक कहां हो रही है। तो फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। तमाम सवाल जो हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनका जवाब अगर आप भी देना चाहते हैं या फिर इनका जवाब आप भी जानते हैं तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें। अपनी राय आप देख सकते हैं। हल्ला बोल में उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए जो आपके क्षेत्र में हो रहा है, जो आपके प्रदेश में हो रहा है। उस विषय को लेकर आप हल्ला बोलिए। उस हालात को देखते हुए, जिसको देखते हुए लोग जो हैं वो काफी परेशान है। जल भराव की समस्या लगातार आती जा रही है। चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं हमारे दर्शक। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका मानसून सत्र 3 दिन चला, देखने का सौभाग्य मिला। उसमें खाली यही चर्चा थी आपकी जल भराव की, स्कूलों की, हॉस्पिटलों की और सड़कों की दुर्दशा की। जितने भी विपक्ष ने सवाल उठाए और बाकी हमारे गृह मंत्री साहब ने वहाँ पे जवाब दिया। जो वहाँ पे अपराध होते हैं कि पिछले साल ये कम हुए, इस साल ये कम हुए, इस साल ये कम हुए, हम कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। मैम, कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी उठा लीजिए, आपकी स्कूल की दुर्दशा देखिए, हॉस्पिटलों की दुर्दशा देखिए, सड़कों की दुर्दशा देखिए। आप कहने का मतलब है कि ये खाली यहाँ के जो हमारे माननीय लोग हैं हरियाणा में, वो डबल इंजन के प्रभाव में आके यहाँ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे वहाँ जो दिल्ली में डबल इंजन बोल के हरियाणा को पीछे कर रहे हैं, वो हरियाणा में ध्यान नहीं कर रहे। यहाँ के जितने भी आदमी हैं काम करने के लिए, आज आप देखिए कोई भी चीज हरियाणा में होती है। कल परसों ही जो पानीपत में हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साहब ने उसका उद्घाटन वहां से किया। हमारे सीएम साहब कर सकते हैं, हमारे हरियाणा के और कोई मंत्री कर सकते हैं। हर चीज का क्रेडिट क्यों पीएम साहब को मिलता है? तो अगर हर चीज का क्रेडिट पीएम साहब को मिलता है तो हर चीज का जो नेगेटिविटी है, जो सड़कें खराब है, वो भी पीएम साहब को मिलनी चाहिए। स्कूलों की दुर्दशा है, वो भी पीएम साहब को देनी चाहिए। आज वो वो कोई भी चीज की बात करते हैं तो वो करते हैं, मैंने ये कह दिया। अब वो आगे रेवड़ी बांटने की बात कह रहे हैं। स्कूलों में शिक्षा दे नहीं सकते हैं, दिल्ली की शिक्षा से पीछे चल रहे हैं, रेवड़ी कल्चर बता दिया। आज उन्होंने 5 तारीख अगस्त का काले कपड़े का काला जादू बता दिया। तो मैम, ये सब कह के देश की उन्नति होनी बड़ी मुश्किल है। मैं तो हरियाणा में, हालांकि उनकी सरकार के ही नुमाइंदे हैं, तो मैं इनके यहाँ के नुमाइंदों से कहता हूँ, आपका जो कल्चर है आप उसको कायम रखें, दिल्ली के कल्चर पर न जाएं। हमारे वहाँ के माननीय लोगों की न सुन के हरियाणा की सेवा करें, हरियाणा की रक्षा करें। आपकी गवर्नमेंट रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है, आप देश की सेवा में लगे यहाँ पे। और नहीं तो जाके आप सड़कों पे जाइए। हरियाणा को नष्ट कर दिया गया है, स्कूलों में, अपराधों में, हॉस्पिटलों में शिक्षक नहीं है, कुछ नहीं है। 3 दिन का शस्त्र आपने चलाया पूरा यहाँ पे हरियाणा में अभी मानसून का, उसमें देखिए खाली यही। लेकिन हमारे माननीय लोग सुनने को तैयार नहीं है, वो कह रहे करेंगे। अब उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में भी हम बच्चों का एडमिशन के लिए। ठीक है प्रेम, आपने मुद्दा उठाया। आपने कहा कि हमने 3 दिन का मॉनसून सत्र उठाया, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, हम मुद्दा उठाते हैं ताकि आप लोगों की हम राय सुन सके। तो बहुत शुक्रिया प्रेम, अपनी राय रखने के लिए, अपनी आवाज को यहां तक बुलंद करने के लिए, ताकि सरकार तक आपकी आवाज
आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, प्रेम जुड़े थे, उन्होंने अपनी आवाज दी, अपनी आवाज को बुलंद किया इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम, बोलिए राम, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ चूक कहाँ हो रही है। चूक हो रही है हमारी नीतियों पे, हमारी सोच पर। हम उस सोच को कहाँ भटक रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये हर जनता को, हर पत्रकार को भी, और नेशनल, खास तौर पर नेशनल चैनल वालों को सोचना होगा। जब जनता पे आप टैक्स दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा जाता है, वो जनता ही झेल रही है। त्रासदी हो, कुछ भी मतलब है, संकट है, वो सब जनता ही झेलती है, ये नेता नहीं झेलते। नेता तो अपनी स्कीम बना के जल जाते हैं, बल्कि कहते हैं हम तो प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, ये इनके जवाब हैं। लिया जाता है तो ये सुविधाओं के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, सड़कों के लिए ही टैक्स दिया जाता है। लेकिन कारण का क्या है? कारण आप इस टैक्स को लेके नहीं, आप जो 1000 रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप लाखों करोड़ों में देते हैं निजी आदमियों को। मैं यहाँ तिरंगा को जोड़ के देखना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक निजी बंदों को मतलब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ये झंडे आपको मतलब दे दे। 4 दिन बाद देखना ये नालियों में छोटे छोटे जो झंडे होंगे पड़े मिलेंगे। मैं आपको ये दावे से बता रहा हूँ आपको। इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हम। हमारे सुप्रीम कोर्ट जी कहते हैं कि रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का कोई घाटे नहीं, हर साल प्रॉफिट में जा रही है। उसके बाद जो आपका टैक्स अगर आपकी सुविधा के लिए दिया जा रहा है, अगर वैसे वो टैक्स उनके हाथ में है नहीं जीएसटी कम करने के लिए, वो में उसके बावजूद प्रॉफिट में, और फिर ये केंद्र सरकार और ये फिर भी कहते हैं हम घाटे में। कारण क्या है इसका? आप ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फ्लाईओवर हैं जितने बन रहे हैं वो जनता दे रही है, टोल टैक्स दे रही है, सब कुछ है। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट देके 1 करोड़ का 300 करोड़ में आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हैं और ये सारा जनता को लूटा जा रहा है। ये जनता को सोचना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा। आप टैक्स ना बढ़ाएं, दिल्ली में भी टैक्स ना बढ़ाएं, रेवड़ियां देना बंद कर दो, आप जनता की सुविधा के लिए काम करें, तब तो जनता है। लेकिन कारण क्या है? इन्होंने नफरत पैदा कर दी, नफरत पैदा करके वोट लिया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जाता है, भारत माँ को बर्बाद किया जा रहा है, और ये जनता को सोचना होगा। राम, अगर आपने अपनी आवाज रख रही हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। राम, अगर आप इस खास विषय को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, कोई राय देना चाहते हैं आप? मेरी राय है कि जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना जो वोट देते हैं ना, और वोट देते समय जो भी आपके घर नेता आता है तो पहले इन क्वेश्चन को उठाएं कि हमारे साथ आपने वादे किए थे, आपने हमारे वादे पूरे नहीं करे, हमारे बच्चे मतलब है कि किस तरह मतलब परेशान हो रहे हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि वादों के नाम पर जुमलेबाजी की जाती है। बहुत शुक्रिया राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो देखिए, दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे अगले दर्शक हैं सिरसा से बलदेव। बोलिए बलदेव, हल्ला बोलिए। नमस्कार। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि इसमें अफसर जो आईएएस और आईपीएस या इसके इक्विवेलेंट जो अफसर हो रहे हैं, और बाकी ये राजनीति के लोग, ये जिम्मेवार हैं। क्या सरसा की बताता हूँ कि अखबार में 2-3 दफा आ ली कि नगर पालिका में 200 स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि यहाँ 500 कर्मचारी चाहिए। और उन 200 में से 61-62 अखबार में आया हुआ है, लिखा भाई वो वीआईपी की ड्यूटी पर हैं, यानी उनके घरों में काम कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि जनता की बजाय जब 200 में से 61-65 आदमी जब उनके घरों में काम करेंगे तो जनता का कहाँ होगा, सफाई कहाँ होगी? सफाई नहीं होगी तो ये हालात बढ़ गए और ये आएंगे, क्योंकि वो जो कूड़ा करकट होगा वो सारा सीवरेज में जाएगा, सीवरेज ब्लॉक होगा, तो ये काम होंगे। तो इसी करके जब तक राजनीतिज्ञ और ये बड़े अफसर जब तक नहीं होंगे, छोटे अफसर, छोटे मुलाजिमों पर ये सारी कुछ डाल दिया जाता है कि एक आधे छोटे मुलाजिम को पकड़ के जी हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया। आप ये बताइए कितने आईएएस और आईपीएस अफसर पकड़े गए हैं इस चीज में, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार
राजनीतिज्ञ और IAS IPS करते हैं उनके थ्रू होता है, नहीं छोटे मुलाजिम की कोई हिम्मत नहीं होती कि वो एक पैसा भी किसी से ले ले जब तक उसको ऊपर की वो नहीं हो। आप राजनीति में भी देखते हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी एक के ऊपर हाथ धर देता है तो उसकी चलती है, और बाकी जो MLA होता है जीता हुआ उसकी नहीं चलती। कारण यही इसके अंदर सर्विस के अंदर है कि जब तक ऊपर वाले ठीक नहीं होंगे इतने तक इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता। यहाँ तो ये सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चरण सिंह, छोटू राम जैसे अपने नेता, जब इस देश लाल बहादुर शास्त्री हुए, सरदार पटेल हुए, ऐसे नेता चाहिए हमें। आज नेता हैं सारे के सारा आप इनके ऊपर मुकदमे चले हुए हैं, कौन सा ऐसा है जिसके अगर सही तरीके से करें तो आप देख लो। ये है कि कांग्रेस आती है तो वो बीजेपी वालों पर छापा मारती है, बीजेपी आती है तो कांग्रेस पर मारती है, या जो उनके छोटे दल उनके विरुद्ध होते हैं उनको करते हैं। तो ये सारा ऐसा चल रहा है मैडम। जब तक ऊपर वाले नहीं होंगे, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भ्रष्टाचार और ये चीजें मिटानी है तो ऊपर से नीचे आओ। जब तक ऊपर से नीचे नहीं आएंगे इतने तक हमारे से अच्छी तो पाकिस्तान की जुडिशरी और वो है कि वो ऊपर वालों को करती है। आप ये देखें या दूसरे देशों में देखें, पटाखनी ट्रंप के वहाँ वो अपना लगा है छापा। ठीक है बलदेव, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो देखिए सवाल कई उठ रहे हैं कि प्रशासन ने पहले जो हादसे हो चुके हैं उनसे सबक क्यों नहीं लिया है। करोड़ों खर्च किए गए लेकिन फिर भी चूक कहां हो रही है। सवाल ये भी उठता है, लगातार गुहार लगाई जा रही है, जो भी आम नागरिक हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमारी सुन लो, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तो सवाल यहां पर ये उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्यों गुहार के बाद बेसुध है प्रशासन। व्यवस्थाओं के तमाम दावे तो करते हैं आप, लेकिन क्या वो दावे फेल हैं? हर साल यही हालात होते हैं, यही हाल एक आम नागरिक झेलता आया है। तो प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? कब तक मॉनसून में लोग यूं ही परेशान होते रहेंगे? तस्वीरें तो आप जरा देख ही लीजिए, गौर से आपने वो तस्वीरें तो देख ही ली होंगी। सवाल यही कि शहर से लेकर गांव तक हाल बेहाल क्यों? ये हालात सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि साइबर सिटी गुरुग्राम के भी यही हाल है। एक तरफ तो हम यही कह देते हैं कि सिर्फ गांव का ही हाल है, लेकिन शहर का भी यही हाल है। अब ऐसे में प्रशासन को सुनना होगा, क्योंकि अगर प्रशासन बेसुध होकर बैठ जाएगा तो आखिरकार आम जनता कहां जाएगी। सवाल ये भी उठता है, क्यों गुहार के बाद बेसुध है प्रशासन? शहर से लेकर गांव तक क्यों है हाल बेहाल? व्यवस्था के तमाम दावे तो किए जाते हैं लेकिन वो फेल साबित हो जाते हैं। हर साल यही हाल क्यों होता है? जब जब इंद्रदेव बरसते हैं तब प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ किसानों के लिए ये बारिश राहत बनकर साबित होती है, तो वहीं इन तमाम छात्रों के लिए ये बारिश आफत बनकर साबित हुई है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं आप भी। स्कूल की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम छात्राएं इतनी मशक्कत करने के बाद स्कूल पहुंच रही हैं, इन सबका जिम्मेदार कौन है? तमाम छात्र कड़ी मशक्कत करने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, अपने घर पहुंच रहे हैं। घर पहुंचना भी इनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यहां पर प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन की गलती है इसमें? अगर है तो आप भी अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएं, क्योंकि बोलने का जो अधिकार होता है वो हर किसी को होता है, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे एक आम गृहिणी हो, चाहे एक आम विद्यार्थी हो, उसे बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, धर्म सिंह। बोलिए धर्म सिंह, हल्ला बोलिए, अपनी आवाज दीजिए। ऐसे है मैडम जी, सरकार की तरफ से पैसे तो बहुत अच्छे हैं इंतजाम के लिए, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए सब कुछ। हर डिपार्टमेंट में कहीं चले जाओ 2%
ये 2% SDO 2 फलाना, देखिए ये कमीशनों में, नगर निगम में जाओगे तो निगम के ऊपर तक भ्रष्टाचार है। किसी भी डिपार्टमेंट में चल जाओ, आप खुद जाके किसी डिपार्टमेंट में पता करो, भ्रष्टाचार का बोलबाला एक चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार कहा गया, पैसे सरकार से आते हैं, सब भ्रष्टाचार के रेट चढ़ते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा ना मैडम, ये कुछ भी कर लो, हर डिपार्टमेंट में, चाहे कोई बीएलआर हो और जो भी सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा है, ये तभी ये हाल है मैडम। ईमानदारी से काम हो तो सरकार के इतने पैसे आ रहे हैं, तो काम का कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सब भ्रष्टाचार की वजह से है। हाँ, चलिए धर्म सिंह जी बहुत शुक्रिया। तो देखिए धर्म सिंह जी जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा तो पैसा आता है, लेकिन आगे जो अधिकारी हैं या फिर यूं कह लीजिए कि जो आगे जो प्रशासन है वो आंखें बंद करके बैठा है। शायद उसे इन तमाम छात्र छात्राओं की समस्या दिख नहीं रही होगी, या फिर यूं कह लीजिए कि इनके अगर बच्चे होते इनमें तो शायद वो सुन लेते। आखिरकार इन तमाम छात्र छात्राओं का कसूर क्या है? तो एक दर्शक जुड़ गए हैं, विजय कुमार। बोलिए विजय जी, हल्ला बोलिए। मैम ये जितने नेता है ना सारे करप्ट हैं, सारे पैसे खा जाते हैं, कुछ काम करते हैं नहीं। हाँ मैडम इनके पास आप मैसेज पहुंचाओ। हाँ, तो क्या कदम उठाना चाहिए विजय जी? क्या कदम उठाना चाहिए? जितने नेता हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए, बढ़िया बढ़िया लोगों को टिकट देना चाहिए। बहुत शुक्रिया विजय जी अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो सवाल ना जाने कितने उठ रही हैं कि आखिरकार इन छात्र छात्राओं का कसूर क्या है, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स का कसूर क्या है। टेम्परेरी तौर पर यह पुल बनाया गया है, हो सकता है कि ये तमाम छात्र भी हादसे का शिकार हो जाएं। उस वक्त इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? शायद तब भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कौन सा प्रशासन के या फिर यूं कह लीजिए तमाम अधिकारियों के बच्चे थोड़ी हैं। अगर होते तो शायद कोई कार्रवाई की जाती। व्यवस्था के तमाम दावे तो आप करते हैं, लेकिन वो सब कुछ फेल हैं। स्कूल जलमग्न होने से छात्रों को कितनी परेशानी हो रही होगी, इसका अंदाजा आप एक आम नागरिक होने के नाते खुद ही लगा लीजिए। चार दीवारी पर सीढ़ी लगाकर स्कूल में एंट्री की जा रही है। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को। जब शिक्षा के मंदिर में यही हाल हो जाए तो सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। झमाझम बरस तो रहे हैं बादल, लेकिन ना जाने किस पता था कि यहां पर इनके लिए आफत साबित हो जाएगी। प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। बोलिए प्रवीण जी, हल्ला बोलिए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, ये वैसे दिखाते तो हैं प्रशासन पर, टीवी पे भी दिखाते हैं, उनका कोई सुधार कुछ होता नहीं। जैसे मैं खुद भी टीवी देख रहा हूँ, देखो बच्चे कैसे रह रहे हैं, मतलब और क्या सरकार ये कहती है, दावेदार ये कहते हैं भाई हमने इतने पैसे हमने ग्रांट दिया है सरकार को, वो मूलभूत सुविधाएं इनको मिल नहीं रही। बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे। हाँ, कुछ सुझाव देना चाहते हैं प्रवीण जी आप? जी, कोई सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए या फिर क्या कुछ कदम एक आम नागरिक को उठाना चाहिए? कोई सुझाव हो? आम नागरिक क्या करेंगे? आम नागरिक तो अपना ये कह सकता है भाई हमारा ये काम होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार सुनवाई करे तब क्या बोलेगा ना आम नागरिक भी। जब राजा ही गलत काम करने लगेगा तो प्रजा क्या करेगी? बिल्कुल। तो प्रजा तो राजा के भरोसे है। भाई हमने तो अपना जो हम अपने मत का उपयोग करते हैं, हमने तो अपनी तरफ से अपने मत का उपयोग करके ये सोच के तो वोट दिया था भाई हमारे काम होंगे या हमारे हल्के में काम होंगे, इसीलिए सरकार बनाते हैं जी। उनकी तरफ एक बार सरकार बनने के बाद उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। चलो महंगाई की मार तो जेल रहा आम आदमी है। एक मतलब एक जो बच्चे हैं स्कूल मतलब जावा पानी से गुजर कर जावा, और एक वो हमने किताबों में खुद लाल बहादुर शास्त्री वही नदी पार करके जाया करते थे। बिल्कुल प्रवीण जी, यहाँ पर सवाल प्रशासन पर तो उठ ही रहा है। आपने जिक्र किया है
कि यहाँ पर राजा ही जब ऐसा हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि सरकार तो तमाम कदम उठाती है जनता के लिए, लेकिन आगे जो प्रशासन है वो चुप होकर बैठ जाता है। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी अलग अलग राय है। तो क्या आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं? तमाम छात्र छात्राएं कड़ी मशक्कत करने के बाद स्कूल पहुंच रही हैं। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अगर इसी शिक्षा का मंदिर का यही हाल हो तो आखिरकार बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जागरूक कैसे होंगे? हम कहते हैं कि आज का जो बच्चा है, आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है, लेकिन वही अगर फ्यूचर हमारा डगमगा जाएगा तो आखिरकार देश कहां तक जाएगा? प्रोग्रेस जो है वो यही रुक जाएगी। हर साल आपने यही हालात देखे होंगे, यही परिस्थितियां देखी होंगी। तो हमारे अगले दर्शक हैं उड़ीसा से विजय कुमार। बोलिए विजय जी, हल्ला बोलिए। मैडम ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ का, जो भी है अपना विधायक वगैरह इनको काम करवाना चाहिए और इस पे मिट्टी वगैरह डाल के पुल वगैरह बनवाना चाहिए। लकड़ी का जीना लगा हुआ है, बच्चे गिर जाएंगे जीना से, सीढ़ी से। तो कौन जिम्मेदार है इसका? मैडम बताइए। ऑफ कोर्स प्रशासन जिम्मेदार है। क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि कोई कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? अगर सरकार कदम नहीं उठाती तो गांव वालों को चंदा इकट्ठा करके खुद ही बनवाना चाहिए। तो आप ये राय है वगैरह बनवाते और क्या, बच्चे गिर जाए उससे तो बेटर है ना मैडम। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो देखिए, विजय जी जुड़े थे हमारे साथ। उनका ये कहना है कि गांव वालों को खुद ही कोई एक्शन उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बच्चे अगर हादसे का शिकार होते हैं तो शायद तब भी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर अभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं ली जा रही है तो कल कौन जिम्मेदार होगा इसका शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तमाम हादसे न जाने कितने होते हुए नजर आते हैं। जलभराव की समस्या आपके सामने है, जलमग्न की समस्याएं ना जाने कितनी दफा, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, आम नागरिक हो, हर किसी को देखनी पड़ती है। लेकिन सवाल यही कि प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है, शायद उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही, इसीलिए कि शायद उसका बच्चा यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ रहा। अगर पढ़ रहे होते उनके बच्चे तो शायद कोई कदम उठाया जाता। तो यहाँ सवाल ना जाने कितने उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया? कब तक मानसून में लोग परेशान होते रहेंगे? शहर से लेकर गांव तक हाल बेहाल यही है। लगातार जब जब इंद्रदेव बरसते हैं तब जलभराव की समस्या ना जाने कितने लोगों को देखनी पड़ती है, कितनी दफा यही हालात नजर आते हैं। ये हालात और परिस्थितियां अगर ऐसी ही चलती रहेंगी तो शायद बच्चे शिक्षा के मंदिर में जाएं भी ना। तो सवाल ना जाने कितने उठ रहे हैं। ऐसे में कदम हमें ही उठाने होंगे, जागरूक खुद को ही होना होगा। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।